रेफरेंस ये कीमत किसने दी थी? 12 साल से ये पीआईए की प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। ये कौन सा तरीका था? मेरी तरफ से आप कोई भी ओपन चैलेंज है। गैर मुतल्लका लोग बैठे हुए थे सामने 3। ये कौन प्राइवेट ईवाई वाले लोग थे? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कल मैंने अपना पीआईए प्राइवेटाइजेशन के ऊपर पार्ट 1 दिया, जो सब्जेक्ट था पीआईए एंड प्राइवेटाइजेशन, और मैंने आपसे कहा था कि कल मैं अपना पार्ट 2 दूंगा जो होगा पीआईए एंड ब्लूवर्ड सिटी। थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने मुझे मेरी पहली वीडियो अप्रिशिएट की। मुझे बहुत हौसला अफजाई हुई क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव दोनों वीडियोस हैं, कल वाली भी और आज वाली भी। जुड़े रहिएगा। मैं स्ट्रेट अवे पार्ट 2 पीआईए प्राइवेटाइजेशन एंड ब्लूवर्ड सिटी। जो कुछ उस दिन हुआ, 1:30 बजे ब्लूवर्ड सिटी ने अपनी बिड डाली, 6:30 बजे प्राइवेटाइजेशन कमीशन वापस आता है, बिड खुलती है 10 बिलियन की बिड ब्लूवर्ड सिटी की, और प्राइवेटाइजेशन कमीशन अपनी डिस्प्ले करता है रेफरेंस प्राइस 85 बिलियन की। हू मचा। अच्छा, अभी मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा मैं जून जुलाई में वापस लेके जाऊंगा। ये जो मेरी वीडियो देख रहा है उसने मिनिस्टर फाइनेंस की वो स्पीच जरूर सुननी है जो इस बजट पे उन्होंने अनाउंस की और जिसमें उन्होंने प्राइवेटाइजेशन का जिक्र करते हुए पीआईए का रेवेन्यू जो उन्होंने अनाउंस किया, मैंने खुद वो स्पीच सुनी थी जिसमें उन्होंने कहा कि वी आर एक्सपेक्टिंग 30 बिलियन रुपीज फ्रॉम पीआईए प्राइवेटाइजेशन ऑन रिकॉर्ड। मिनिस्टर फाइनेंस की स्पीच सब सुन लें उसको गूगल में जाके या उस पर यूट्यूब पे जाके। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये मिनिस्टर साहब को रेफरेंस ये कीमत किसने दी थी? ये ओपनली बजट में उन्होंने 30 बिलियन अपना अनाउंस किया, वी आर एक्सपेक्टिंग 30 बिलियन रेवेन्यू, राइट? आगे आते हैं। जब आप अनाउंस कर चुके हैं कि इसकी हम एक्सपेक्ट 30 बिलियन रेवेन्यू कर रहे हैं, लास्ट डे तक हमें हमारे रिसोर्सेज ने कहा कि जी प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने जो प्राइस उन्होंने इसकी सेट की है वो मिनिस्टर फाइनेंस की स्पीच की बेस पे की हुई है, इन्होंने वर्किंग की हुई है, 30 बिलियन है। हमें इनडायरेक्ट मैसेजेस दिए गए कि आप 10 बिलियन तक कोट कीजिएगा और उसको निगोशिएशन करके हम 30 के करीब ला के 25, 28, हम इवन मेंटली 30 तक तैयार थे, हमारे चेयरमैन साहब। बट वी वर टोल्ड कि इस हम जरा प्राइवेटाइजेशन कमीशन थोड़ा नेगोशिएशन में अपनी एफिशिएंसी दिखाना चाहता है, तो इसलिए इसको जरा वो वहां तक रहने दें कि आप एक प्राइस कोट करें और उसके बाद जो आधा घंटा मिलेगा उसको रिवाइज करने के लिए, तो उसमें हम 30 तक ला के आपको ये अनाउंस कर देंगे। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जो बिडिंग हॉल था, ये प्राइस अनाउंस होने के बाद और उसके बाद जो हमारा मीटिंग हॉल था जिसमें आधा घंटा कॉन्फ्रेंस होनी थी रिवाइज बिडिंग की, उसका वॉकिंग जो टाइम था वो 10 से 12 मिनट था। चलो मैं थोड़ा हेल्दी हूं, शायद स्लो चलता हूं, बट मेरे साथ जो सेहतमंद लोग थे, दे टुक अबाउट 10 to 12 मिनट्स वॉक फ्रॉम दैट हॉल टू दैट कॉन्फ्रेंस रूम। मैं सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन और अलीम खान साहब से पूछता हूं जिन्होंने ये सारी प्लानिंग की थी, ओ भाई 12 साल से ये पीआईए की प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, 1.5 साल से ईवाई को आपने $7.6 मिलियन पे किया कैश, और इस दिन जिस दिन ये प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस होना है, बिडिंग ओपन होने के बाद नेगोशिएशन के लिए आपने रिवाइज करने के लिए 30 मिनट्स दिए, उसमें 12 मिनट एक साइड की वॉक और 12 मिनट वापसी की वॉक, 24 मिनट, 6 मिनट की नेगोशिएशन, 12 साल का प्रोसेस चल रहा है। ये कौन सा तरीका था? ये क्या मजाक किया आपने बिडर्स के साथ भी, बिजनेसमैन के साथ भी, कौम के साथ भी, और आपने गवर्नमेंट के साथ भी। ये किसको धोखा दिया आपने? मैं एक एक स्टेप काउंट कर सकता हूं। मेरी तरफ से आप कोई भी ओपन चैलेंज है, वो सरीना होटल में जाए, उस हॉल से वो वॉक करे उस रूम तक जिसमें मीटिंग थी। अगर 10 मिनट से कम वो पहुंच जाए, मैं जुर्मदार हूं आपका। ये कौन सी नेगोशिएशन थी जो अलीम खान साहब 6 मिनट में होनी थी? ये नहीं हो सकती थी। फिर
शॉकिंग, जब उस रूम में पहुंचे देयर वॉज नॉट अ सिंगल पर्सन फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन कमीशन। गैर मुतल्लका लोग बैठे हुए थे सामने, 3 शरीफ लोग थे, और उन्होंने कहा जी आप 85 में आते हैं तो हम बात करते हैं। मैंने कहा अगर हम 84 या 84.5 की ऑफर दें, उन्होंने कहा नहीं ये इख्तियार हमें नहीं है। आई मीन ये मजाक था। वहां ये कौन प्राइवेट ईवाई वाले लोग थे जो जिनको आपने आधे घंटे की नेगोशिएशन के लिए बैठाया था, 6 मिनट की नेगोशिएशन के लिए? उनके पास तो इख्तियार ही कोई नहीं था। वहां प्राइवेटाइजेशन कमीशन का रेप क्यों नहीं था? सेठ साहब आप हाल में मौजूद थे, आप वहां क्यों नहीं आए? आपको बैठ के बात करनी चाहिए थी कि साद नजीर साहब आप ये 85 का हदफ या 84, 85, 81 का टच करें। आप हॉल में बैठे रहे, आप गए ही नहीं रूम में। ईवाई वाले कौन होते हैं वो नेगोशिएट करने वाले? आगे चलते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं अलीम खान साहब का, जिन्होंने कल वाली मेरी वीडियो की बेस पे बड़ी मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अपनी गलतियां तस्लीम की कि जो 203 अरब रुपए की लायबिलिटीज के साथ ये पीआईए बेच रहे थे, वो कितना बड़ा एक फ्लॉ था कि आपने एसेट सारे निकाल लिए। 203 अरब रुपए की लायबिलिटीज जो इमीडिएट पेएबल्स थे, उनके साथ आप बिल्डर को कह रहे हैं कि तुम इसको खरीदो, और इसलिए तमाम बिजनेसमैन वहां से भाग गए। कोई बिजनेसमैन नहीं आया, ब्लूवर्ड सिटी अकेला खड़ा रहा, और उसने फिर भी 10 अरब की बिलियन की बिड लगाई। और अलीम खान साहब अब आपने कहा कि हम इसको दोबारा प्रोसेस करेंगे और सारी 203 अरब रुपए की लायबिलिटी साफ करके पीआईए को दोबारा सेल आउट करेंगे। आई मीन वो जो $7.6 मिलियन आपने अर्नेस्ट एंड यंग को पे किया है, वो किस चीज का पे किया था? ये कौम का पैसा था। आज आपको ये मैं अब उनसे बात कर रहा हूं जिन्होंने 10 बिलियन का मजाक उड़ाया। वो पहले ये तो पूछे कि वो जो $7.6 मिलियन पे किया इस कौम ने ईवाई को, वो किस चीज का पे किया कि आज अलीम खान साहब आके कह रहे हैं कि हम अब इसको दोबारा साफ सूफ करके दोबारा को 7.6 मिलियन पे करेंगे, इस दफा किसी नई कंपनी को या किसी उसी को, और दोबारा ये प्रोसेस 1 साल का करेंगे। क्या आसमान से बंदे आ जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। इसके बाद मुफ्ता इस्माइल साहब का बयान बहुत सामने आया और सोशल मीडिया पे चला, और उन्होंने फरमाया कि जितने की भी बिड लगी है गवर्नमेंट को चाहिए कि पीआईए हैंडओवर कर दे बिडर के। उसकी वजह उन्होंने बताई कि पर डे 20 करोड़ रुपया लॉस पीआईए को हो रहा है। अब मार्च तक, जब तक फ्लीट इनका ग्राउंड हो जाना है कंप्लीट, आप खुद $220 करोड़ का आप कैलकुलेट कर लें कितने दिन बनते हैं। लॉस देखें क्या कौम को हो रहा है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस? कायमा कमेटी कैबिनेट की, असेंबली की, सेनेट की, प्राइवेटाइजेशन कमीशन की, सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन। अलीम खान साहब तो साफ कह दिया कि पीआईए को ठीक करना मेरा काम नहीं है, और वो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं आज अलीम खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 100% मुत्तफिक हूं। मैं मुफ्ता इस्माइल साहब के मशवरे से 100% मुत्तफिक हूं, और अलीम खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुफ्ता इस्माइल साहब की स्टेटमेंट के बाद चेयरमैन ब्लूवर्ड सिटी साद नजीर साहब ने एक स्टेटमेंट दी है मीडिया पे कि वो अपनी बिड रिवाइज करने के लिए तैयार हैं, प्रोवाइडेड या तो कबीना का कोई मजाज रैप उनके साथ बैठे, या कम से कम प्राइवेटाइजेशन कमीशन का कोई रैप उनके साथ बैठ के रिवाइज नेगोशिएट करे। अब एक प्राइवेट फर्म जो ईवाई है या कोई और फाइनेंशियल फर्म है, वो बैठ के उनके साथ करेगी तो वो तो मजाज ही नहीं है। तो वो कैसे एक बिजनेसमैन उसको करेगा? तो इसमें 2-3 चीजें आज जो हौसला अफजा मुझे नजर आई हैं, वो एक अलीम खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुफ्ता इस्माइल साहब का गवर्नमेंट को मशवरा, और चेयरमैन ब्लूवर्ड सिटी साद नजीर साहब का बयान कि वो रिवाइज बिड के लिए तैयार हैं, प्रोवाइडेड उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन बैठ के तय की जाए। इसके साथ ही आज का पार्ट में इजाजत चाहूंगा। दोबारा मिलेंगे। स्टे इन टच। अल्लाह हाफिज।